Good morning, student. Welcome back again. Today I am discuss the remaining part of the chapter. Previous video I am discussing the features and importance of and meaning of principle. Now the two author give the principles of management. One is Henry Fayol, father of modern management. They give you 14 principles: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to common interest, remuneration, centralization, decentralization, escalation, order, equity, stability of tenure, initiative, split T crops. मीनिंग देखते हैं. द प्रिंसिपल आर ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड गाइडलाइंस. प्रिंसिपल जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक गाइडलाइन होती है जो कि प्रीवियस टाइम पे किसी ने इसे जज किया होता है और इसे महसूस किया होता है कि ये ऐसा होता है. जैसे कि न्यूटन का लॉ, और साइंस में हमने बहुत सारे लॉ पढ़े हुए हैं. वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंसिपल को बनाते हैं. ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस वीडियो में. ये हैं 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं. डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी सारे वर्क को हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रेंड जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डिलीवर कर देते हैं. सेकंड जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बैलेंस हम लोग अथॉरिटी का बनाते हैं, किसको कितनी अथॉरिटी देनी चाहिए, कितना वो कैपेबल है इस चीज़ के लिए. थर्ड तुम्हारा डिसिप्लिन. कोई भी काम जो मैनेजमेंट में कंपनियों में जो काम होता है वो विदाउट डिसिप्लिन नहीं होता. सबके लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, आने जाने, टाइमिंग, हावर, ये सब. यूनिटी ऑफ कमांड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसमें क्या होता है कि अपने सबऑर्डिनेट जो जूनियर्स इंजीनियर मैनेजर होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? ऑल द यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड एम मूव टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्शन का मतलब होती है दिशा, कि मैनेजमेंट की एक ही दिशा होती है कि उसे फाइनल अपना गोल या टर्नओवर पूरा करना होता है जो ईयरली उसने डिसाइड किया हुआ है. 6 देखते हैं. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. कोई भी व्यक्ति काम करता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करता, उसका जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो जो कुछ भी काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करेगा. रेम्यूनरेशन आपके होता है सैलरी से अकॉर्डिंग, कि अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आप ये काम किस लिए कर रहे हैं, कितनी इसकी पे मिल रही है आपको. और यही मैनेजमेंट जो कंपनी के मालिक होते हैं वो भी देखते हैं इस चीज़ को, और अच्छे काम के लिए वो लोग बहुत सारे बेनिफिट देते हैं. जॉब बेनिफिट भी होते हैं उसमें, अप्रिशिएट लेटर भी होता है तुम्हारा. फिर आते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि अथॉरिटी जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट में ही घूमती. सपोज़ कोई मैनेजर अगर 2-3 दिन के लिए लीव पे चला जाए तो उसका काम कौन करेगा? तो उसके लिए जो उसकी बराबर का जो मैनेजर होता है उसी को उसकी अथॉरिटी दी जाती है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपने एक लेवल से डाउन लेवल वाले को कुछ दिन के लिए अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम इस लेवल पे काम कर सकते हो कि नहीं, ये देखने के लिए कि वो जो जूनियर मैनेजर है वो कितना एक्टिव है. वो अगर कोई भी सीनियर मैनेजर ना रहे तो उसकी जगह पे वो कैसे काम कर सकता है, ये चेक करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन भी चलाई जाती है. ये डाउनवर्ड लेवल पे होती है. सेंट्रलाइजेशन टॉप से टॉप पे ही रहती है. स्केलर चेन का मतलब होता है कि एक सीनियर कितने जूनियर्स को कंट्रोल कर सकता है.
ऑर्डर कितने लोगों को ऑर्डर पास कर सकता है, इसका ये मीनिंग है। 10th है तुम्हारा ऑर्डर। ऑर्डर ई प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीवन इट्स प्लेस। ऑर्डर का मतलब होता है जगह पे। मैनेजमेंट में हर चीज़ अपनी एक जगह पे फिक्स होती है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वालिटी में हम लोग यानी किसी जात धर्म को विशेष को नहीं दर्जा नहीं देते हैं, सब लोग मैनेजमेंट में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बराबर होते हैं। ट्यूनर स्टेबिलिटी, ट्यूनर का मतलब है सफिशिएंट टाइम। हर काम के लिए हम लोग एक टाइम पीरियड बनाते हैं, एक तरह का चार्ट बनाते हैं, उसमें लिखा होता है मैं कि इतना काम इतने समय में हम लोगों को पूरा करना पड़ता है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है इम्प्रूवमेंट से। अच्छा काम करोगे तुम्हें उसके अच्छे अच्छे बेनिफिट भी मिलेंगे। स्प्लिट क्रॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। मैनेजमेंट में कोई भी वर्क इंडिविजुअल डू नहीं किया जाता है, इस हर वर्क के लिए टीम असाइन की जाती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम लोग देखें, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग जो है वो ये है कि हर चीज़ साइंटिफिक तौर से डिस्कस की जाती है, कि हर चीज़ हर प्रिंसिपल में साइंस का भी यूज़ होता है। जैसे कि पहला प्रिंसिपल है इसका, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सिर्फ अंगूठा दिखाने से कोई भी चीज़ अडॉप्ट नहीं की जा सकती, ये ओल्ड मेथड है। हम लोगों को हर चीज़ को पहले करना चाहिए, उसके बाद महसूस करना चाहिए कि ये काम हो सकता है कि नहीं। हार्मनी नॉट डिस्टर्ब, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट वर्कर एंड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। यानी लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि मैनेजमेंट का मेन टारगेट है वो क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, और हमारे वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, ये मैंने पहले भी प्रीवियस उसमें भी डिस्कस किए थे आपके, कि टेलर ने हमें बताया है कि कोई भी वर्क अकेले नहीं किया जा सकता, सारा वर्क टीम स्पिरिट के साथ ही पूरा किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट करते हैं, हर चीज़ को ट्रेंड किया जाता है। टेक्निक्स भी मैंने डिस्कस करी थी आपको, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहली फंक्शनल फॉर्मेंशिप, इसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पहले भी। सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सारी स्टडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जस्ट नोट्स के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू। आपका चैप्टर जो है ये सेकंड चैप्टर आपका पूरा हो गया। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसके पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगा।